नमस्कार। भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता कैसा होना चाहिए? भक्त की भक्ति जब प्रेम का रूप ले लेती है, तो भक्त और भगवान के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता है। प्रभु अपने भक्त में और भक्त प्रभु में खो जाते हैं। दोनों को कोई सुध-बुध नहीं होती। ऐसा ही एक प्रसंग लखनऊ के आईएएस और बाबा के अनन्य भक्त कहर सिंह जी के जीवन में घटा। एक बार श्री कहर सिंह जी लखनऊ से कैंची जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कानपुर के दो और भक्त मिल गए। उन्होंने काठगोदाम उतर के उन दो भक्तों को भी अपने साथ अपनी ही टैक्सी में बिठा लिया। उन दो भक्तों के साथ 2 पेटी दशहरी आम के भी थे। आम देख करके श्री कहर सिंह जी का मन जरा डोल गया। उन्होंने सोचा कि ये आम वो लोग ज़रूर बाबा जी को अर्पण करने के लिए ले जा रहे होंगे, और उन्हें लगा कि जब ये आम बाबा जी को अर्पण होंगे तो उन्हें भी खाने के लिए मिल जाएंगे। कैंची पहुंचकर बाबा जी को प्रणाम कर और रात का भी प्रसाद ग्रहण करने के बाद ये तीनों लोग पास में ही जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था उसके कमरे में रहने चले गए। एक कमरे में श्री कहर सिंह जी अकेले थे और दूसरे कमरे में वो दोनों कानपुर वाले लोग थे। दोनों कमरों के बीच में एक दरवाज़ा था जिससे कि आर पार की बातें स्पष्ट सुनी जा सकती थी। रात को जब कहर सिंह सोने जा रहे थे तो उनकी नींद अचानक से हो रही हंसी ठिठोली से टूट गई। बगल वाले कमरे में ठहरे हुए वो दो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। ध्यान से सुनने पर यह पता चला कि जो 2 पेटी दशहरी आम के वो लोग लेकर आए थे वो वास्तव में नैनीताल के मेडिकल डायरेक्टर के लिए था, और उन्हें ये बात लखनऊ में ही पता चल गई थी कि वो डायरेक्टर उस समय नैनीताल में नहीं है। इसी बात पे वो लोग हंस रहे थे और अपने भाग्य पर इतरा इतरा कर वो जो 2 पेटी आम थे वो खाए चले जा रहे थे। कहर सिंह ने ये सोचा कि अगर इनको ये बात पता चल ही गई थी कि वो डायरेक्टर नैनीताल में नहीं है, तो क्यों नहीं इन लोगों ने वो आम बाबा जी को ही अर्पण कर दिए। बाबा उन आमों को तुरंत प्रसाद में बंटवा देते। और अगर उनको ऐसा नहीं भी करना था, अगर वो आम खुद खाना चाहते थे, तो कम से कम 2-4 आम के लिए कहर सिंह को भी पूछ लेते। पर उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। अब ये सब सोचकर उनके मन में कसमसाहट सी हो रही थी। जब सुबह हुई और वो तीनों लोग बाबा जी को प्रणाम करने पहुंचे तो उन्हें देखते ही बाबा जी उबल पड़े। गालियां देते हुए उन पर चिल्लाने लगे। सारे आम खुद खा गए और कहर सिंह को पूछा तक नहीं। ऐसा कहते हुए उन दोनों को आश्रम से निकाल दिया और फिर थोड़ी देर के बाद कहर सिंह को लेकर के नदी के ऊपर बल्लियों वाले पुल पर चले गए। दूसरे छोर पर जाकर के खुद बैठ गए, और ज्यों ही कहर सिंह जी खुद भी बैठने जा रहे थे, उन्होंने देखा कि वहाँ पास ही में एक बड़ी बाल्टी है जिसमें 30-40 दशहरी आम पानी में डूबे पड़े हैं। बस फिर क्या था, कहर सिंह जी ने एक आम की चोपी निकाली और उसे बाबा जी की तरफ बढ़ा दिया। बाबा जी ने उसमें से 1/4 आम ही चूसा और उसके बाद वो कहर सिंह को खाने के लिए दे दिया। तब तक उन्होंने दूसरा आम तैयार कर दिया, फिर वो खाने के लिए दे दिया, और उनका चूसा हुआ आम कहर सिंह जी स्वयं चूसने लगे। अब यही क्रिया काफी देर तक चलती गई, जब तक कि सारे आम खत्म नहीं हो गए। इस बीच कहर सिंह जी को ये बिल्कुल होश ही नहीं रहा कि उनके हाथ कब के जूठे हो चुके थे, और वो अपने उन्हीं जूठे हाथों से महाराज जी को आम खिलाए चले जा रहे थे। और महाराज जी को भी इस बात से कोई मतलब नहीं था कि कहर सिंह जी के हाथ जूठे हैं। बाबा जी और श्री कहर सिंह जी के बीच ये बिल्कुल वैसा ही रिश्ता था जो भक्त शबरी और प्रभु राम जी के बीच था। जब भक्त शबरी के सामने श्री राम जी प्रकट हुए थे तो शबरी प्रभु प्रेम में अपनी सुध-बुध बिल्कुल गवा चुकी थी। उनकी आंखों से लगातार प्रेम के आंसू निकल रहे थे, और वो बेर को चख चख कर उसमें से खट्टे खट्टे बेर छाट कर मीठे बेर श्री राम को बड़े प्यार से खिलाई चली जा रही थी। और प्रभु भी शबरी के भाव अश्रु से भीगे हुए जूठे बेरों को खा रहे थे।
उस समय प्रभु प्रभु नहीं थे और भक्त भक्त नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे, एक हो चुके थे। कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।